हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी करंट सिचुएशन को लेके है कि जैसे कि आरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है और आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें जो 3 वैल्यूज आपको दिखाई जाती हैं उस तीनों वैल्यूज का मतलब क्या होता है। एंड अगर आप होम आइसोलेशन के अंदर हैं, आपने अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है, तो आप ऐसी क्या डाइट ले सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर क्या ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जिनसे आप अपने लंग्स को इन्फेक्टेड होने से थोड़ा सा बचा सकें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो बने रहना वीडियो को एंड तक, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को एंड तक देखना तो ही आपको सारी बात समझ में आएंगी। नमस्कार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, सेकंड आपका पल्स ऑक्सीमीटर में जो आप वैल्यूज देखते हैं उन वैल्यूज का मतलब क्या होता है और वो क्या होती हैं। थर्ड, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है हल्का फुल्का तो आप उसको घर पे ही किस तरीके से ठीक कर सकते हो, किन टेक्निक के द्वारा। एंड द लास्ट पार्ट इज कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए इस कोविड के टाइम पे ताकि आपके लंग्स में इतना इन्फेक्शन ना हो और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहे। एंड हाँ, मेन चीज, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज के अंदर, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड है मेडिकल के अंदर, तो उनसे डिस्कशन करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद जो पता चला है मुझे, मैं वही चीज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों में से ये वीडियो काम आ जाए। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की। है कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट हम जो आम भाषा में देखते हैं, जिस लिए हम करवाते हैं, वो ये होता है कि हमारी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, केवल उसको चेक करवाने के लिए हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। ये हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें कुछ कोरोना के सिम्टम है, लाइक बुखार है, खांसी है या फिर कुछ भी सिम्टम है जो मैं बता रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो हम गए अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, अपना कोविड का टेस्ट करवाने के लिए। तो हम वहाँ क्या करवाते हैं, हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो हम करवा लेते हैं और हमें पता भी चल जाता है बाद में रिपोर्ट में जब आता है कि आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। बट वो पता किस तरीके से चलता है, उसमें प्रोसेस क्या है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ थोड़ा बहुत आपको। देखो, आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है ना, जैसे कि हमारा पहली बात तो कोरोना वायरस है जो आरएनए है और हमारी बॉडी में होता है डीएनए। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोरोना वायरस आरएनए है और ये है अपना डीएनए। तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम आरएनए को मेजर कर सकें, हम केवल डीएनए को ही मेजर कर सकते हैं। हमें अगर किसी की बच्चे की शक्ल मिलानी होती है कि हाँ भाई ये बच्चा उस पर ही गया है या फिर नहीं गया है, तो हम डीएनए मेजर कर सकते हैं, डीएनए ही मेजर करते हैं। आरएनए मेजर करने के बाद हमारी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। तो और हाँ, मेन चीज आपका जो आरएनए होता है, ये आपको मैं एक नॉर्मल टर्म के अंदर समझा रहा हूँ कि जिससे आपको इजीली समझने में आसानी हो। आरएनए जो होता है वो आपका सिंगल लेयर होता है और जो आपका डीएनए होता है वो एक तरीके से डबल हेलिक्स होता है, डबल लेयर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए को पहले आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स, उसको हम ले जाते हैं आरएनए के अंदर। बट आरएनए तो पहले से ही सिंगल लेयर है, वो पहले से ही एक लेयर टूटी पड़ी है। देन उसको हम क्या करते हैं, आरएनए को हम दोबारा से करवाते हैं डीएनए में कन्वर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जाके हम वो अपना जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। देन उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है डीएनए टू आरएनए, देन आरएनए टू फिर से डीएनए, इसको हम बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। और जो डीएनए से आरएनए का पहला जो प्रोसेस हुआ है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। एंड जो नीचे आरएनए से डीएनए, इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आरटीपीसीआर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे आरटी का मतलब रियल टाइम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल टाइम वगैरह, इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए टू डीएनए कन्वर्ट करना, ठीक है। ये बात तो हो गई कि आरटीपीसीआर क्या होता है। और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराज चेन रिएक्शन। ये जो पूरी रिएक्शन हुई है, जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं पॉलीमराज चेन रिएक्शन। होता है कि हम जो आरटीपीसीआर होता है वो किस तरीके से पता चलता है हमें, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, सिंपल तरीके से मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मौसमी का जो जूस निकालते हैं, जो मशीन होती है घुमाने वाली, उसका, उसमें क्या होता है कि आप अगर मौसमी का जूस निकालना चाहते हो तो आप, ऐसा तो है नहीं कि मौसमी डाली और आपने ऊपर से उसको प्रेस किया और 1-2 बार में ही जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार घुमाओगे तब जाके जूस निकलता है मौसमी का भी। तो इसी तरीके से ये आरटीपीसीआर की जो चेन रिएक्शन है वर्क करती है। साइंटिस्ट ने एक वैल्यू फिक्स कर रखी है, जैसे कि 35, इसको हम बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, कि 35 एक वैल्यू फिक्स कर रखी है। जैसे कि मान लो
हम कोविड की रिपोर्ट का कोविड के लक्षण है या नहीं है उसको चेक करने के लिए उस RT-PCR मशीन के अंदर अपना जो सलाइवा होता है, जो हम लेते हैं नाक से मुंह से, आपने देखा होगा, वो हम सलाइवा लेते हैं अपना, उस सलाइवा को हम RT-PCR मशीन के थ्रू चेक करते हैं। तो जितनी बार घुमाने में, मतलब 35 जो हमने फिक्स कर रखी है, अगर 35 घुमाने तक वो आ जाता है देन आपको कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी थोड़ी सी स्टेज क्रिटिकल है अगर वो 35 से पहले आ जाता है तो। जैसे मान लो आपने घुमाया, 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, 4 बार में नहीं आया, 5 बार में आ गया, देन आपको थोड़ा सा है कोविड पॉजिटिव है। और अगर आप घुमाते गए आपका 35 पे भी नहीं आ रहा, 40 पे भी नहीं आ रहा, चलो 45 पे आ गया, तो आपको कोविड तो तभी भी है, ठीक है। बट जो कंपैरिजन करोगे 5 वाले से, 6 वाले से और 45 वाले से, देन 5 वाले में ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है कंपेयर टू 45, 46 वाले पे। बट कोविड दोनों में ही है, घबराने वाली बात दोनों में ही होती है। ऐसा नहीं कि 45 या 46 पे है तो आपको कुछ नहीं करेगा कोविड आपकी बॉडी के अंदर, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जा चुका है, तो वो आपके लंग्स को टाइम के साथ साथ इन्फेक्टेड करता रहेगा। और इसको एक लाइन में बताऊं तो जितनी आपकी साइकिल घुमाने की जो वैल्यू होगी, जितनी बढ़ती जाएगी, उतने ही आपके चांस होते जाएंगे कोविड नेगेटिव होने के। ठीक है, तो ये था अपना किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से रिपोर्ट आती है। फिर बात आती है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। ठीक है, आजकल आप सुन तो रहे होंगे उसके बारे में, और कुछ लोग तो शायद घर पे लेकर भी आगे होंगे। ये पल्स ऑक्सीमीटर की जो डिवाइस आती है इस टाइप की, इस तरीके से कुछ दिखती है ये। ठीक है, इसकी इमेज से मिरर में आ रही होगी। तो इसमें आप देखते होंगे कि 3 चीज़ लिखी होती है। ठीक है, पहली तो होती है SP, ठीक है, फिर होती है बीच में PI, फिर होती है PR। SP का तो सभी को पता है, सैचुरेटेड पल्स। ठीक है, उसके बाद होती है PI, देन होती है PR। SP में क्या होता है कि अगर आपका 94 से ऊपर आ रहा है देन आपका मतलब ऑक्सीजन लेवल ठीक है। अगर आपका 90 पे है या 92 पे है देन आपको कोरोना के लक्षण है, शायद संकेत हैं कि आपको कोरोना है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे है। बट 90 है, 92 है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की टेक्निक क्या हो सकती है आपकी। क्योंकि देखो हॉस्पिटल में इस टाइम बेड सारे फुल हैं, आप वहाँ जाओगे धक्के खाओगे, फ़ायदा कुछ नहीं है, निराशा ही आपको हाथ लगेगी। तो अगर आपका 90, 92 के पास है तो आप घर पे भी उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलो तो। वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। फिर आगे जो आता है वो आता है PR का मतलब होता है पल्स रेट की, मतलब आपकी धड़कनें कितनी स्पीड से चल रही है। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 60 से लेकर 90 के बीच में। अगर 60 से लेकर 90 के बीच में है देन आप परफेक्टली फाइन हो, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करने की नीड है। फिर बीच में आता है PI, इसको हम बोलते हैं परफ्यूजन इंडेक्स। ये कोरोना में इतना कुछ काम का नहीं होता, बट हाँ ये है एक बेसिक आपको बता दो कि इसकी जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में होती है और 0.5 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या बताता है, क्या मेजर करता है, ये बताता है कि आपके अंदर मतलब अंतिम नस तक कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। बट ये कोरोना में इतना काम का नहीं है। मेन चीज़ जो आपको देखनी है एक तो SP आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, एंड जो सेकेंड है वो पल्स रेट PR कितना है, जिसकी वैल्यू 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए और SP की वैल्यू 94 से ऊपर होनी चाहिए। देन इसके बाद अपना पार्ट आता है कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को घर पे ही किस तरीके से बढ़ा सकते हो, किस तरीके से ही लेवल अप कर सकते हो। इफ़ अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे है, 90, 92, 88 के ऑलमोस्ट है, तो क्योंकि यार देखो इस टाइम सब जानते हैं हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वहाँ जाने का एक तरीके से टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो आपसे जो हो सकता है कम से कम पहले वो ट्राई तो करो, उसके बाद देखो जो भी होता है नहीं होता। बट मैं डेफिनेटली कहता हूँ जो ये 3-4 वेरिएशन है अगर आप इसको परफॉर्म करोगे कुछ टाइम के लिए देन आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप चेक कर लेना पल्स ऑक्सीमीटर में इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके। अब देखो इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको क्या करना। तो सबसे पहले आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक के लिए। उसके लिए आपको 3 पिलोज चाहिए, एक आपके चेस्ट एरिया को सपोर्ट करने के लिए, एक आपके पेल्विक एरिया को सपोर्ट करने के लिए और एक आपके लेग्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपकी एब्डोमेन पे इतना प्रेशर ना पड़े। देन जो सेकंड पोजीशन है उसमें आपको राइट साइड में मुड़ना है और राइट साइड में लेटना है 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक के लिए। इसमें आपको 3 पिलोज चाहिए अगेन, एक आपके हेड को सपोर्ट करने के लिए, एक आपके चेस्ट एरिया को सपोर्ट करने के लिए एंड लास्ट आपके नीज़ के बीच में रखने के लिए।
देन उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है उसमें आपको एक तरीके से बैठना है, अपने हेड को एलिवेट रखना है, मतलब अपने हेड को उठा के रखना है। और आप 2 या 3 पिलो इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 पिलो आपके बैक को सपोर्ट करने के लिए और एक आपके हेड को सपोर्ट करने के लिए, 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए इसके अंदर भी। अपना लास्ट पार्ट आता है कि हम डाइट में क्या ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बना रखी है 30 सेकंड की। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका ही भला हुआ उसके अंदर, क्योंकि मैं डेली के डेली 1 या 2 वीडियो वहाँ पे अपडेट करता ही रहता हूँ रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग कोविड वगैरह जैसा भी चल रहा है अभी, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको देखो 3-4 चीज़ तो मेन लेनी ही लेनी है। जिंक लेना है आपको पहली चीज़ तो, या तो आप जिंक की टैबलेट ले लो, ठीक है। और टैबलेट अगर नहीं लेनी है देखो तो सिंपल सी बात है, या तो आप बॉयल एग खा लो, और अगर आप बॉयल एग भी नहीं खाते हो देन आप दूध पियो। इन 3 चीज़ में से आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिंक लेने के लिए, ठीक है। दूध कैसे पीना है, दूध आपको हर 2 घंटे में 3 घंटे में पियो, ताकि आपका जो गला है वो गर्म रहे। ऐसा भी नहीं कि भभकता हुआ दूध पीना है, ऐसा पियो कि आप इजीली पी सको। देन सेकंड चीज़ आती है कि विटामिन सी आपको लेना है। और विटामिन सी जो होता है ये होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर आप टॉयलेट जाते हो, आप टॉयलेट में या फिर आपने पानी पिया, फ्लश आउट हो गया, मतलब ये एक तरीके से बॉडी में टिकता नहीं है, तो आपको दिन में चाहिए विटामिन सी, मतलब 2 या 3 बार। अब क्या विटामिन सी में आप क्या लो, एक पहली चीज़ तो सबसे बढ़िया सोर्स है ना विटामिन सी का, वो होता है आंवला। बट आंवले का इस टाइम सीजन है नहीं, तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि सीजन नहीं है, सीधी बात है, तो कहाँ मिलेगा। तो आप आंवले की जगह नींबू खा सकते हो, नींबू का रस ले सकते हो। और हाँ, एक आंवले के अंदर ऑलमोस्ट ये मान के चलो 6 से 7 नींबू जितना विटामिन सी होता है, तो आप वो ले सकते हो। और विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं आपके, जो खट्टे फल होते हैं, वो ले सकते हो। देन आपका आता है कि आपको पानी पीना है। पानी तो मतलब 4 से 5 लीटर पीना ही पीना है, क्योंकि आपको अपने गले को सूखने नहीं देना, ठीक है। एंड जो है एक और चीज़ कि हाँ, आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम लेने के लिए आप क्या करो, कोई फैंसी मशीन लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू खर्चा मत करो, अपना सिंपल से गर्म पानी करो और इतना गर्म करो कि उसके अंदर से भाप निकले। देन ऊपर से कपड़ा डाल के आप धीरे धीरे स्टीम ले सकते हो। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आई होप आपके काम आएंगी और आप इससे बहुत जल्दी उभर जाओगे और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं घर में, हल्दी का दूध है, लौंग है, इलायची है, काढ़ा वगैरह है, वो सब चीज़ तो आप चलने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऐसा नहीं कि कोविड के टाइम पे भी नहीं है, वो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहती है। तो ये सारी चीज़ थी, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। और चारों मेन चीज़ थी मेरे हिसाब से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आप वही बात जो मैं बताता हूँ हर वीडियो में, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।